इन दिनों मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ एक के बाद एक चीतों की मौत हो रही है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इस वीडियो में हम करेंगे कूनो नेशनल पार्क में चीतों की हो रही मौतों का विश्लेषण। साथ ही बताएंगे कि भारत में चीतों का इतिहास कैसा रहा है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में एक के बाद एक 8 चीतों की मौत हो चुकी है और अब 9वां मादा चीता धात्री ने 2 अगस्त को दम तोड़ दिया। लगातार हो रही चीतों की मौत ने विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि कूनो में चीतों की लगातार मौत हो रही है। बता दें कि मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट चीता है। चीतों की लगातार हो रही मौतों ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। तो वहीं नाम्बिया से आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चीतों की मौत की वजह का खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में हाल ही में हुई एक मादा चीता धात्री की मौत का कारण बताया गया है। बता दें कि अब तक 6 चीते और 3 शावकों की जान जा चुकी है। रिपोर्ट में सामने आई धात्री चीते की मौत की वजह। सीसीएफ नाम्बिया ने ट्वीट कर धात्री की मौत का कारण बताया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि फ्लाई लार्वा संक्रमण के कीड़े पड़ने से मादा चीता धात्री की मौत हुई। इस बात का खुलासा धात्री की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ है। कीड़ों के संक्रमण फैलने के कारण चीते की मौत हो गई। चीता कंजर्वेशन फंड ने देर रात ट्वीट कर जानकारी दी। पोस्टमार्टम के दौरान कूनो के डॉक्टर्स के साथ सीसीएफ की टीम भी मौजूद रही। 2 अगस्त को कूनो नेशनल पार्क में क्या हुआ था। कूनो नेशनल पार्क में 2 अगस्त बुधवार सुबह मादा चीतों में से एक धात्री मृत पाई गई। कूनो नेशनल पार्क की ओर से जानकारी दी गई। प्रेस रिलीज में बताया गया कि वहां रखे गए सभी 14 चीते, जिनमें 7 नर, 6 मादा और 1 मादा शावक है, सभी स्वस्थ हैं। बाड़ों के बाहर घूम रहे 2 मादा चीतों को नाम्बियाई विशेषज्ञ एवं कूनो वन्य प्राणी चिकित्सा एवं प्रबंधन टीम लगातार फॉलो कर रही है। उनके हेल्थ चेकअप के लिए उन्हें फिर से बाड़े में लाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान इन दोनों में से एक मादा चीता धात्री मृत पाई गई। कब किस चीते की जान गई। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2022 को कूनो नेशनल पार्क में नाम्बिया से लाए गए चीतों को छोड़ा था। कूनो में कुल 22 चीते थे, जिनमें अब सिर्फ 14 चीते और 1 शावक बचा है। 9 चीतों की मौत में सबसे पहले मौत 27 मार्च को साशा नाम की एक नाम्बियाई माता चीता की हुई। मौत की वजह चीता साशा के गुर्दों में संक्रमण बताया गया। दूसरी मौत 23 अप्रैल को उदय नाम के चीते की हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह कार्डियोपल्मोनरी फेल होना बताया गया। तीसरी मौत 9 मई को हुई, मादा चीता दक्षा की। मौत की वजह मेटिंग यानी यौन संसर्ग के दौरान मेल से हिंसक इंटरेक्शन होना पाया गया। वहीं 23 मई को मादा चीता ज्वाला के 3 शावकों की मौत हो गई। मौत की वजह शावकों के भीतर कमजोरी को बताया गया। वहीं 7वीं मौत 11 जुलाई को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए नर चीते तेजस की हुई। मृत्यु का कारण ट्रॉमिक शॉक बताया गया। 8वीं मौत 14 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका से लाए गए नर चीते सूरज की हुई। मृत्यु का कारण गर्दन और पीठ पर घाव होना था। चीतों की मौत की वजह रेडियो कॉलर, कितना सच। चीतों की मौत की घटनाओं के बीच कुछ रिपोर्ट्स ने रेडियो कॉलर यानी कि चीतों की गर्दन में उनकी गतिविधियों पर नजर रखने और निगरानी करने के लिए लगाए जाने वाले गैजेट्स के संक्रमण की आशंका जताई गई है। इसके बाद रेडियो कॉलर को 6 चीतों से हटाया गया। हालांकि पर्यावरण मंत्रालय ने रेडियो कॉलर से जुड़ी चीतों की मौत के दावों को सिर्फ अफवाह बताया है। चीतों की मृत्यु पर सरकार क्या कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चीता पुनर्वास प्रोजेक्ट के तहत चीतों के स्वास्थ्य और देखभाल के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित चीता टास्क फोर्स को राज्य शासन की ओर से हर संभव सहयोग प्रदान किए जाने के निर्देश देने के साथ ही कहा है कि क्षेत्र में पर्याप्त वन प्राणी चिकित्सकों सहित सभी आवश्यक दवाओं और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही चीतों की स्थिति की नियमित समीक्षा की व्यवस्था हो। आवश्यकता होने पर फॉरेस्ट गार्ड की संख्या और पुनर्वास प्रोजेक्ट के लिए उपलब्ध क्षेत्र में वृद्धि की जाए। नाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 20 चीते। बता दें कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नाम्बिया से 8 और दक्षिण अफ्रीका से 12 इस प्रकार कुल 20 चीते लाए गए थे। 29 मार्च को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ी गई 3 वर्ष की नाम्बियाई मादा चीता सियाया ने 4 चीता शावकों को जन्म दिया था।
वर्तमान में 10 चीते खुले जंगल में विचरण कर रहे हैं और 5 चीतों को बाड़े में रखा गया है। इन सभी चीतों की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा क्रूनो वन्य प्राणी चिकित्सा टीम और नाम्बियाई और दक्षिण अफ्रीका के विशेषज्ञों द्वारा स्वास्थ्य जांच की जा रही है। 1952 में चीता विलुप्त घोषित हो गया था। चीता एकमात्र बड़ा मांसाहारी पशु है जो भारत में पूरी तरह विलुप्त हो चुका है। इसकी मुख्य वजह शिकार और रहने का ठिकाना नहीं होना माना जाता है। माना जाता है कि मध्य प्रदेश के कोरिया में महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने 1947 में देश में अंतिम 3 चीतों का शिकार कर उन्हें मार गिराया था। साल 1952 में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से देश में चीतों के विलुप्त होने की घोषणा कर दी। भारत में कभी गूंजा करती थी चीतों की गूंज। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के पूर्व उपाध्यक्ष दिव्य भानु सिंह की लिखी गई एक किताब द एंड ऑफ अ ट्रेल द चीता इन इंडिया के अनुसार 1556 से 1605 तक शासन करने वाले मुगल बादशाह अकबर के पास 1000 चीते थे। इनका इस्तेमाल कारे हिरण और चिंकारे के शिकार के लिए भी किया जाता था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।